प्रश्नावली 4.4 नंबर 1, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका है, देखो 2x² - 3x + 5 = 0 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप पहले इसका निकालेंगे, विविध कर मूल चेक कर लेंगे ये आपका वास्तविक है कि नहीं। c और ये हो गया 2, b हो गया -3 और c हो गया 5। इसका पहले निकालेंगे d, b² - 4ac -3 का होल स्क्वायर 4 × a हो गया 2 और c हो गया 5। 3 का स्क्वायर 9, 4 दूना 8, 8 × 40 है ना ये। अब बताओ यहाँ पर 40 में से 9 जाएगा कितना, -31। तो क्या हो गया, नेगेटिव आया ना, तो लिख देंगे d < 0। ठीक है, अतः द्विघात समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, अब चेक करते हैं हम लोग क्या 2 नंबर पे, 1 2 यहाँ पर बना दे रहे हैं। ठीक है, 3x² और 4√3 x + 4 = 0। क्या देखो a कितना है, 3 है, b हो गया -4√3 और c हो गया 4। क्या निकाले फिर d, b² - 4ac -4√3 का होल स्क्वायर 4 गुना a हो गया 3 और c हो गया 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और √3 का हो गया 3, 4 × 16 गुना 3 16 जो कि 48, फिर 48 क्या हो गया 0 0, यानी देखो d का वैल्यू 0 आ गया ना, तो यहाँ लिख देते हैं अतः द्विघात समीकरण का 2 बराबर वास्तविक मूल है। मतलब लिख देंगे आप लोग क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रियल रूट्स, है ना। देयरफॉर x - b ± √d/2a। b कितना हो गया जी, देखो इधर -4√3 और √d आपका है 0, a आपका है 3 है, -4√3 + -, हो गया 0, 2 3 6, मतलब 4√3 जोड़ 0/6, 4√3 - 0/6, तो 4√3/6 4√3/6। अब देखो जो कटरा काट दीजिए, 2 से काटे 2 2 4 2 3 6, 2 में 4 2 3 6, तो 2√3/3 2√3/3। अब देखो ये और भी कटेगा, देखो कैसे 2√3 ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, √3 3 को लिखिए √3 × √3, तो क्या हो जाएगा, देखो ये 2 कैंसिल, √3 कैंसिल, तो आपको यहाँ हो जाएगा 2/√3 2/√3, ये आपका आंसर होगा। तो सेम सेम आया था। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आपका देखो, ये क्वेश्चन 3 नंबर यहाँ लिख दो। क्या है, 2x² - 6x + 3 = 0। a हो गया 2, b -6 और c हो गया 3। d निकालिए, b² - 4ac -6 का होल स्क्वायर 4 × a हो गया 2 और c हो गया 3, 6 का स्क्वायर 36, 4 8 8, ये 24, 36 में 24 जाएगा 12। देखो 12 प्लस में आ गया, तो प्लस माइनस क्या बोलते हैं इसको हम लोग, 2 भिन्न मूल है। अतः द्विघात समीकरण का 2 भिन्न वास्तविक मूल है। मतलब इक्वेशन हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। x क्या हो जाएगा, -b ± √d/2a। b के बदले में लिख दियो -6 और d आपका आ चुका है 12, a आपका है 2, -+6 +, देखो अब ये 12 का वर्गमूल कैसे होता है, देखो 12 इसको लिखेंगे क्या, 2 × 2 × 3
दो है तो 2√3 इसको लिखेंगे 12 को, तो 2√3 बाय 2 दूना 4। अब इधरों में देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस √3 बाय 4, 2 कम 2 दूना 4, मतलब 3 प्लस माइनस √3 बाय 2। अब इसको 2 बार लिख दीजिए 3 प्लस लिखेंगे और एक बार 3 माइनस √3 बाय 2 लिख देंगे, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हो। आपको मूल क्या दिया है, बराबर दिया हुआ, ठीक है। और आपको यहाँ पे k का मान आपको ज्ञात करना है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए सॉल्यूशन। पहला नंबर में यहाँ क्या क्या गिवन है वो लिख लीजिए। क्या 2x मतलब a आपको है 2 दिया हुआ है, b आपको कितना दिया हुआ है, b k दिया हुआ और c दिया 3। यहाँ आपको बोल रहा है k का वैल्यू को पता करना है, जबकि आप क्वेश्चन में क्या बोला मालूम है कि द्विघात समीकरण का मूल क्या है, दोनों बराबर है। क्या लिख देंगे, द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल है। तो वास्तविक होने के लिए आपको हम कल मतलब पढ़ाए थे d बराबर 0 होता है। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, डिविजिबल का b² - 4ac बराबर 0। b d का मतलब क्या k है, देखो यह k का मतलब -4 a आपका है 2 और c 3 है बराबर 0। तो देखिए k का स्क्वायर है k स्क्वायर 4 दूना 8 8 के 24 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर प्लस को भेज दो उधर, 0 प्लस क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो आपका k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24। आपको k निकालना है, आपको समझाया था ना स्क्वायर हटने से क्या होता है, रूट होता है और रूट के आगे में लिखता है लगाते हैं प्लस माइनस। हम तो लिखते हैं k। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। कैसे होगा गुणनखंड, देखो 2 गुना 2 4 गुना 8 8 दिया 24 होगा, मतलब 2 2 है, 1 2 बाहर, तो ये k का मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 2 दिया 6। ये आपका आंसर है पहला का। अब देखिए सेकंड नंबर सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। देखिए सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो kx x - 2 प्लस 6 बराबर 0 कि द्विघात समीकरण फॉर्म में नहीं, इसको लाइए फॉर्म में, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो, k x * x स्क्वायर kx * 2 तो हो जाएगा 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग a b और c लिख लेते हैं। a कितना है आपका k है और b हो जाएगा -2k और c हो जाएगा 6। फिर यहाँ कोई लिखेंगे द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल है। चूंकि d बराबर 0, d का वैल्यू होता है b² - 4ac बराबर 0 और जो b अब हो जाएगा -2k का होल स्क्वायर 4 × a आपका है k × c आपका है 6 बराबर 0। देखो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस और 2 का होता है 4 और k का होता है k स्क्वायर माइनस। अब इसको गुणा कीजिए, 24 के बराबर 0। आप इसको देखो कैसे बना सकते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो तुम आप लोगों से 4k कॉमन, या क्या बचेगा k, या 4 कॉमन क्या बचेगा 6 बचेगा। अब एक बार इसको लेके चलेंगे 0, जब when 4k बराबर 0, इसीलिए k बराबर 0/4 यानी 0 पहला आंसर। दूसरा जब k - 6 बराबर 0 तो k बराबर माइनस क्या प्लस इसका 0 और 6 और ये लगा देखो प्लस 2√6 और -2√6, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक ऐसा आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। एक आपका
बगिया दिया मैंने, बगीचा गार्डन, ठीक है। एक आयत है, ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है, ठीक है। ये बोल रहा है इसका जो चौड़ाई है एक्स है, मान लीजिए इसका लंबाई जो इसका दुगुना है, क्या हो जाएगा 2x होगा कि नहीं, पहले तो मीटर। अब यहाँ और इसका क्षेत्रफल जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए मतलब एरिया, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। आप यहाँ माना कि आयताकार बगिया का चौड़ाई यानी बी, ये आपको x मीटर मान लीजिए, ठीक है। लंबाई l, ये 2x मीटर, इन्हें बोला लंबाई। ये आयताकार नहीं बोला है, ये आम की बगिया बोला, ठीक है। सॉरी, ये आम लिख दो, आम की बगिया, ठीक है। अब क्या देखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L × B होता है, लंबाई में चौड़ाई 800, L आपको दिया है 2x और ये आपका x है 800। देखो दोनों गुना कीजिए, 2x स्क्वायर और इसको लिए इधर 800 बराबर 0। अब देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे समझिए। यहाँ आपको a दिया है कितना, 2 दिया है, b मतलब जो x के साथ आता है वो b होता है, तो b है नहीं है तो 0 लेंगे, ठीक है। और c 800, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप निकालिए d, b² - 4ac, 0 का होल स्क्वायर, 4 × 2 × -800। देखो 0 का स्क्वायर 0, माइनस माइनस प्लस 4 × 8, 8 × 64 होगा 2400। आगे अब देखिए जब आपका यहाँ d का वैल्यू कितना आ गया, प्लस में आया, 0 से ज्यादा आया, मतलब ये इसका अस्तित्व है, हम लोग संभव है निकालना, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, b > 0, इसलिए अब निकालिए x - b ± √d/2a। तो b आपका यहाँ कितना है, 0 है, तो -0 √d 6400 बटा 2a, कितना है 2 है, ये 2 लिख दो। तो -0 प्लस माइनस 64 का वर्गमूल तो 8 और 2 0 का 1 0, तो 4 -0 प्लस 80 बटा 4, -0 माइनस 80 बटा 4। अब ये हो जाएगा 80 बटा 4, ये हो जाएगा -80 बटा 4, ठीक है। 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 20 -20, तो 20, -20। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्लस में रहेगा उसको लेंगे, जो माइनस में रहेगा उसको लेंगे नहीं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अतः x को क्या माने थे आप, अतः आम की बगिया का चौड़ाई बराबर, ये वाला को लो 20 मीटर, इसको छोड़ देंगे हम, ठीक है, -20 वाला को। आम की बगिया का लंबाई क्या माने थे, 2x माने थे, 2 × 20 40 मीटर, ये आपका आंसर हो गया 20 और 40। तो इसको छोड़ देंगे ना, इसको लेंगे नहीं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। देखो सुनो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि दो मित्र हैं, दोनों का पहले जो ये है क्या बोलते हैं आयु है, उनका योग कितना है, 20 साल है। तो एक को मानेगा x, तो दूसरा कितना होगा 20 - x हो जाएगा, है ना। इसको देखो नंबर 4 ना, माना कि पहला मित्र का वर्तमान आयु x वर्ष मान, ठीक है। दूसरा मित्र का वर्तमान आयु 20 घटाओ x वर्ष। अब यह क्वेश्चन बोलता है प्रश्नानुसार
तो दोनों 4 साल पूर्व बोला है। देखो पूर्व का मतलब क्या होता है, आपको समझाया था, माइनस होता है x माइनस 4 और ये वाले 4 साल बाद 20 माइनस x माइनस 4, दोनों का गुणनफल है कितना 48। अब देखिए अब चेक करते हैं ये संभव है कि नहीं। x माइनस 4 देखो 20 में से 4 चला गया 16 होगा बटा x 48। अब देखो x इंटू इतना 16x x इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर 4 इंटू 16 64 माइनस प्लस 4x उसको ले इधर बराबर 0। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर, अब 16 और 4 मिलकर हो जाएगा 20x, इधर जोड़ दीजिए माइनस हो तो जोड़ दो 8 4 12 हाथ में रहा 1 10 11 बराबर 0। अब देखो आगे नेगेटिव होता है तो इसमें क्या होगा माइनस 1 कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ये गुना कर उधर ये हो जाएगा भागा तो 0 बाई माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 112 बराबर 0। अब हम चेक करते हैं डी निकाल के, ए हो गया 1 बी माइनस 20 और सी हो गया 112। अब डी निकालिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हो गया माइनस 20 का होल स्क्वायर 4a, ए है गया 1 और सी 112। देखो 20 का स्क्वायर ये होता है 400 माइनस 112 गुना 4 ये हो जाएगा 448। ये बड़ा है माइनस 48, तो जब माइनस आ गया मतलब क्या हो जाएगा ये लेस देन 0, मतलब ये संभव नहीं है, या लिख दो असंभव, नॉट पॉसिबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक पार्क आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये एक पार्क है, नाम दे दो ए बी सी और ए डी। ठीक है, या मान लीजिए माना कि पार्क की चौड़ाई x मीटर, लंबाई y मीटर, इसको मानिए x इसको मानिए y। ठीक है, और यह कह रहा है कि चूंकि प्रश्नानुसार परिमाप, पार्क का परिमाप आपको दिया हुआ है, कितना दिया है परिमाप दिया आपको 80 मीटर। जो परिमाप का फॉर्मूला होता है क्या, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है 80, तो 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 40। अब लंबाई को क्या माने हो आप, लंबाई को y माने हो और चौड़ाई को x 40, इसीलिए x बराबर इसको ये उधर 40 घटा y, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब ये ध्यान दे, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर है, तो लिख देंगे आप अगेन पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बोल रहा है क्षेत्रफल एरिया आपको दिया है 400 मीटर स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है L इंटू बी 400। L आपको कितना है, देखो L में लंबाई यानी y है और चौड़ाई यानी x है 400। तो एक काम करो, y तो y रहने दो, x का मतलब ये लिख सकते हो 40 माइनस y बराबर 400। अब इसको इसी गुना कीजिए 40 गुना y 40y y इंटू y स्क्वायर, इधर हो गया 400। इस सबको उस साइड भेज दो, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा उधर प्लस है तो माइनस, और ये पहले से 400 ऑलरेडी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण में आ गया ये ए बी सी डी पता कीजिए पहले संभव है कि नहीं कीजिए। ए 1 हो गया, बी 40 और सी 400। तो डी क्या होता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी आपका है माइनस 40 होल स्क्वायर 4 इंटू ए है 1 और सी है 400। देखो माइनस के स्क्वायर प्लस 4 का होता है 16, 1 0 का 2 0 माइनस 4 का 16 2 0, मतलब 16 से 16 घट जाएगा 0, तो डी बराबर 0 आ गया। मतलब ये संभव है, इसका लंबाई चौड़ाई दोनों सेम आएगा, मतलब ये वर्गाकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्क वर्गाकार हो जाएगा। अब देखो, अब इसीलिए x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। बी तो आपका है -40 प्लस माइनस ये हो गया 0। ए कितना है जी 1 है, तो 40 प्लस माइनस 0 बटा 2, 40 जोड़ 0 बाई 2, 40 माइनस 0 बटा 2, मतलब 40 बाई 2 और 0 के 40 बटा 2, 20 दोनों कोई एक में लेकर काम चल जाएगा। देखो अब क्या कर, अतः पार की ये क्या है y क्या माना थे आप, ये y ना आएगी, सॉरी यहाँ पर y लिखेंगे हम। देखो यहाँ पर y है ना, यहाँ x नहीं होगा, यहाँ y लिखा जाएगा, ठीक है। तो पार की लंबाई क्या है आपका, लंबाई y बराबर 20 मीटर। अब चौड़ाई, देखो चौड़ाई आपका x है, यहाँ लिखेंगे x बराबर 40 घटाओ y है, y तो मेरा आ चुका है 20, तो 40 में 20 घटेगा तो 20 होगा ना, दोनों 20 हो गया। देखो मैंने लंबाई भी 20 हो गया, चौड़ाई भी 20 कब होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर, मतलब वो वर्ग, पार्क आपका वर्गाकार है इसका मतलब।